अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने मनाज़िर पाकिस्तान लेसन की रीडिंग की थी, उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज की थी और आज हमने करना है पेज नंबर 51 को। तो सबसे पहले तख्लीकी लिखाई में आज हम करेंगे सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 7 है, सबक के अहम निकात को अपने अल्फाज में तहरीर करना है। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हमने लेसन की रीडिंग जब की थी तो उसमें हमने जो है वो मनाज़िर पाकिस्तान की रीडिंग में हमने हंगोल नेशनल पार्क को रीड किया है, वादी नीलतर को रीड किया है, वादी नीलम को किया है, वादी कमराट को किया है और उसके अलावा बहावलपुर को किया। तो इनके आपने अहम निकात की पॉइंट्स को अपने अल्फाज में तहरीर करना है। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों को खुद का टास्क है। उसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर। दरख्त लगाना कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करें। तो स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है कि जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दरख्त लगाना है, वो कैसा अमल है। तो उसके बारे में हमने क्या करना है, चंद जुमलों को तहरीर करना। जी स्टूडेंट, दरख्त लगाना एक इंतहाई बाबरकत फलाही और सदक़े जारिया का अमल है। फलाही कहते हैं जो फलाह के लिए, जो हम लोगों की फ़ायदे के लिए हम काम करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब तक इस दरख्त से इंसान, परिंदे या जानवर फल, साया या ऑक्सीजन हासिल करते हैं, लगाने वाले को बराबर सवाब मिलता रहता है। ये माहौलियाती लिहाज से भी ज़मीन की सेहत और ख़ूबसूरती के लिए नागुज़ीर है। नागुज़ीर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाजमी है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें किसी भी दरख्त की, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स एक दरख्त को लगाता है और उस दरख्त में से कोई भी परिंदा अपना घोंसला बना ले, कोई भी जानवर उसके साए में बैठ जाए या कोई भी इंसान जो है उससे फ़ायदा हासिल कर ले, तो उन सब का सवाब जो है वो उस शख्स को मिलेगा जिसने वो दरख्त लगाया होगा। इसके अलावा इंसानों की सेहत, ज़मीन की सेहत और ज़मीन की खूबसूरती, उन सब के लिए जो है वो दरख्त बहुत ज़्यादा लाजमी है। जी तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं दीनी अहमियत की, कि दीन के लिहाज से जो है वो दरख्त लगाना कैसा अमल है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सदका जारिया, इसका सवाब इंसान की वफ़ात के बाद भी जारी रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नव्वे अमल, पौधा लगाना और उसे परवान चढ़ाना सुन्नत मुबारका और नेकी का काम है। थर्ड हमारा पॉइंट है कि मखलूक खुदा की खिदमत, इससे इंसानों के अलावा हज़ारों परिंदों और जानवरों को रिज़्क़ और पनाह मिलती है। स्टूडेंट, ये थी दीनी अहमियत। अब हम बात करते हैं दुनिया और माहौल के फ़वाइद की, कि दुनिया को क्या फ़ायदा मिलता है और माहौल को क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के हसूल की। दरख्त हवा को साफ़ करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को अच्छे से साइंस में फ़ोटोसिंथेसिस का अमल आप लोगों ने रीड किया होगा, उसमें हम क्या करते हैं, हमने उसमें एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 6CO2 + 6H2O + एनर्जी इज़ इक्वल टू C6H12O6 + 6O2। इट्स मीन कि हम पौधों को क्या देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम पानी देते हैं और सूरज की रोशनी मिलती है उनको, और बदले में वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हमें ग्लूकोज यानी कि खुराक प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद बात हो गई आबो हवा की बेहतरी। आबो हवा मतलब क्या है, हमारे जो मौसम जो है उनमें बेहतरी होगी। ये गर्मी की शिद्दत कम करते हैं और माहौल को खुशगवार बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, प्यारा बनाते हैं। कुदरती आफात से बचाव होती है, ज़मीन के कटाव और सैलाब के असरात को कम करने में मददगार है। स्टूडेंट, कैसे मददगार है, क्योंकि जो दरख्त हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और मज़बूत होते हैं और वो ज़मीन में मौजूद मिट्टी को मज़बूती से थाम के रखते हैं, जिससे ज़मीनी कटाव बहुत कम होता है और सैलाब वगैरह जो हैं उनके असरात को भी कम करते हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे माहौलियाती फ़वाइद की, माशी और हयातियाती फ़वाइद की। तो माहौलियाती फ़वाइद अगेन वही बात हो गई कि ऑक्सीजन का हसूल मिलता है, और मैंने आपको समझा दिया कि फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दरख्त जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके साफ़ ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो सांस लेने के लिए लाजमी है। दूसरा पॉइंट, दर्जा हरारत में कमी, गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं और माहौल को ठंडा रखते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है मिट्टी का बचाव। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं और जिससे ज़मीन का कटाव और सैलाब में रुकते हैं। फोर्थ पॉइंट है शोर में कमी। दरख्त रास्ते का शोर और फ़िज़ाई आलूदगी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। फ़िज़ाई कहते हैं हवा की आलूदगी को। उसके बाद हम बात करते हैं माशी और हयातियाती फ़वाइद की। माशी कहते हैं माश यानी रोज़गार से मुतालिक, और हयातियाती कहते हैं ज़िंदगी से मुतालिक। खुराक और अद्वियात, हमें दरख्तों से फल सब्जियों के अलावा कीमती जड़ी बूटियाँ और अद्वियात भी मिलती हैं, जिनसे हम लोगों का या मरीज़ों का इलाज भी जो है मुमकिन बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लकड़ी का हसूल। घरों के सामान और जलाने के लिए उम्दा लकड़ियाँ मुहैया होती हैं, परिंदों का मस्कन बनता है, और भी बहुत से ऐसे फ़वाइद हैं जो कि हमें दरख्तों से मिलते हैं माशी और हयातियाती हवाले से। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि दरख्त लगाना जो है वो कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करने हैं।
सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया दरख्त लगाना कैसा अमल है, माशी हवाले से इसके क्या फ़ायदे हैं, हयातियाती हवाले से इसके क्या फ़ायदे हैं, दीनी हवाले से इसके क्या फ़ायदे हैं, दुनियावी हवाले से, माहौलियाती हवाले से क्या फ़ायदे हैं दरख्त लगाने के। तो कोशिश करें आप भी अपने घरों में दरख्त लगाने की जो मुहिम है उसको स्टार्ट करें, अपने घरों में जो है वो पौधा लगाएं और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमें ये लेसन मिला है कि हमें दरख्त जो है वो लगाने चाहिए। शुरुआत जो है वो एक पौधे से करें, वो फिर बड़ा होकर एक दरख्त बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।